प्रिय छात्रों, आज हम साहित्य के विविध विधाओं में कल हमने देखा था कि कहानी क्या है, कहानी किसे कहते हैं और कहानी के तत्व क्या होते हैं। तो आज हम देखेंगे। उसके बाद में हमने देखा था नाटक क्या है, नाटक किसे कहते हैं, नाटक के तत्व क्या हैं। तो आज हम देखेंगे एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी की परिभाषा क्या है और एकांकी के तत्व कौन से हैं तथा एकांकी को किन किन वर्गों में वर्गीकरण किया गया है, इस पर आज हम विचार करेंगे। एकांकी नाटक का ही एक दूसरा रूप है। नाटक में बहुत सारे पात्र होते हैं और नाटक जो है बड़ा होता है। नाटक जो है 5 से 6, 7, 8, 10, 12 अंकों में, मतलब एपिसोड। अंक का मतलब होता है एपिसोड। जिस तरह आप घर में धारावाहिक देखते हैं, धारावाहिक में क्या होता है, एपिसोड होता है। आज के लिए एक एपिसोड, कल के लिए दूसरा एपिसोड। उसी तरह नाटक जो होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह 8 या उससे भी ज़्यादा एपिसोड में अगर खेला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। लेकिन नाटक का ही एक छोटा रूप, नाटक का ही एक छोटा रूप, एक ही अंक में, मतलब एक ही एपिसोड में अगर नाटक खेला जाता है और एक ही एपिसोड में वह नाटक द एंड होता है, मुक्ताय होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एकांकी। एकांकी शब्द में ही इसका अर्थ छुपा है। जैसे 1 प्लस अंक दोनों मिला देते हैं तो एकांकी, मतलब एक ही अंक में खेले जाने वाले नाटक को क्या कहते हैं, हम एकांकी कहते हैं। एकांकी खास कर कि यह विदेशी नाटककारों के द्वारा दिया गया एक बहुत बड़ा मनोरंजक साधन माना जा सकता है। क्योंकि विदेशों में क्या करते थे, जब बड़े बड़े नाटक खेला करते थे तो उन बड़े बड़े नाटकों के बीच में मनोरंजन के लिए एक छोटा सा नाटक वहाँ पर खेला करते थे। वहाँ से इस एकांकी का जन्म हुआ। जैसे आप देखते हैं, आप सिनेमा भी देखने जाते हैं या तो वो भी 2 एपिसोड में बटा होता है, इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद में। और इस इंटरवल में क्या करते हैं, आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट एक प्रकार से यहाँ पर हम एकांकी के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि छोटा सा होता है और छोटा सा उसका पात्र होता है। तो इस एकांकी के बारे में अधिक जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो मुख्य रूप से विद्यार्थी यहाँ पर देखिए, वाटर पिचर्ड एटन जो विदेशी साहित्यकार हैं वो कहते हैं कि एकांकी जीवन अथवा समाज के किसी एक पहलू पर, किसी एक घटना पर, किसी एक क्षण को प्रस्तुत करता है। यह एक ही घटना अथवा एक ही प्रसंग को फैलाकर दर्शकों के मन पर एक विशेष प्रभाव डालता है, उसे हम एकांकी कहते हैं। मतलब एक ही घटना को, एक ही प्रसंग को, एक ही विचार को क्या करता है, एक ही समय में, एक ही एपिसोड में दर्शकों के सामने प्रदर्शन करता है। दर्शक मतलब देखने वाले। तो यहाँ पर वाटर पिचर्ड एटन के अनुसार यह मीनिंग होता है। आगे हम देखते हैं कि सिडनी, हमारे जो लेखक हैं सिडनी, उनका नाम है सिडनी बॉक्स के अनुसार, जो भी विदेशी साहित्यकार हैं वो कहते हैं एकांकी का लक्ष्य एक विशिष्ट प्रभाव उत्पन्न करना होता है। इसमें एक स्थिति होनी चाहिए और इसमें ध्यान तक पात्र अथवा विशिष्ट पात्र समूह के कार्यकलापों पर केंद्रित होना चाहिए। उसमें ना तो अप्रधान घटनाएं होती हैं और ना तो गौण प्रसंग, ना पात्रों का व्यर्थ जमघट ही होता है। इसमें क्या होता है, एक ही स्थिति में एक ही पात्र के अनुसार, पात्र 2-3 हो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, इसमें यहाँ पर विषय को हम प्रस्तुत करते हैं। तो इस तरह विदेशी साहित्यकार सिडनी बॉक्स मानते हैं। और आगे चलकर हम देखते हैं कि हमारे जो हिंदी के
हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी एकांकी पर अपनी व्याख्या देते हैं। जब समस्त जीवन अथवा जीवन के विस्तृत भाग की अपेक्षा उसके केवल एक भाग या भावना के चित्रण की आवश्यकता पड़ती है तो उसे एकांकी नाटक कहते हैं। देखिए, उसी तरह यहाँ पर डॉक्टर नागेंद्र जी अपना विचार रखते हैं एकांकी किसे कहते हैं। उनका कहना है जीवन का क्रमबद्ध विवेचन न मिलकर एक ही पहलू, एक ही महत्वपूर्ण घटना, एक विशेष परिस्थिति अथवा एक उद्दीप्त क्षण का चित्रण जिसमें किया जाता है उसे एकांकी कहते हैं। देखिए, और सेठ गोविंद दास जी एकांकी के बारे में कहते हैं। सेठ गोविंद दास जी एकांकी में किसी एक मूल विचार को प्रथम स्थान दिया जाता है। यह विचार जीवन की समस्या अथवा उद्देश्य से संबंधित होता है। जो जितना महान होगा एकांकी को उतना ही स्थापित प्रदान करेगा। देखिए, उपेंद्रनाथ अश्क जी कहते हैं बड़े नाटक की तुलना में एकांकी जीवन के एक अंश का पृथक विच्छिन्न चित्र उपस्थित करता है, जीवन की झांकी मात्र देता है। आगे चलकर श्री सद्गुरु शरण अवस्थी जी के अनुसार एकांकी नाटक विशिष्ट आकार प्रकार में एक सुनियोजित सुकल्पित लक्ष्य, एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या, वेग संपन्न प्रवाह और सबके निर्देशन में चतुरी से संयुक्त होता है। तो इस तरह एकांकी के बारे में कुल मिलाकर इन सभी परिभाषाओं को देखने पर हमको यह समझ में आता है कि एक ही अंक में जीवन के किसी एक ही महत्वपूर्ण पहलू को एक ही एपिसोड में कम पात्रों के द्वारा कम समय में खेला जाता है तो उसे एकांकी नाटक कहते हैं। तो इस तरह यहाँ पर हमने विदेशी और भारतीय दोनों साहित्यकारों के विचार को हमने यहाँ पर देखा है। तो आगे चलकर हम यहाँ पर देखते हैं कि एकांकी का तत्व क्या क्या होता है। जैसे आपने देखा है नाटक में जो तत्व होते हैं वो सभी तत्व यहाँ पर भी एकांकी में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे एकांकी के लिए एक महत्वपूर्ण कथानक होना चाहिए। कथानक का मतलब स्टोरी होनी चाहिए, कहानी होनी चाहिए, उस कहानी के ऊपर नाटक खेला जाना चाहिए। और नाटक में इस एकांकी में भी पात्र होने चाहिए। और नाटक की तुलना में एकांकी में पात्र बहुत कम होते हैं जबकि नाटक में पात्र बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसी तरह यहाँ पर भी संवाद होना चाहिए, मतलब डायलॉग, मतलब संवाद नहीं होगा, वाद संवाद नहीं होगा तो नाटक कैसे कहलाएगा। और देश काल वातावरण का भी यहाँ पर हमको ध्यान में रखना चाहिए। जिस देश में हम रहते हैं, जिस काल में हम जी रहे हैं, उस काल का, उस देश का, उस वातावरण का, उस परिस्थिति का, आर्थिक हो या धार्मिक हो या राजनीतिक हो या हर किसी भी स्थिति का उसमें चित्रण आना चाहिए। और भाषा शैली भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब भाषा सरल होगी और उसकी शैली सरल होगी, स्पष्ट होगी, तभी तो क्या होगा, नाटक को देखने वाले श्रोताओं के मन पर भा जाएगा। क्योंकि भाषा शैली अगर कठिन कर देंगे आप, लोगों को समझ में नहीं आएगी तो वह नाटक क्या है, सफल नहीं होगा। तो हम यहाँ पर एकांकी की बात कर रहे हैं, एकांकी नाटक। उसी तरह जिस एकांकी नाटक के तत्व भी होते हैं उद्देश्य। देखिए, उद्देश्य, बिना उद्देश्य के कोई भी नाटक नहीं खेल सकते। उसी तरह बिना उद्देश्य के कोई भी एकांकी नाटक को भी हम नहीं खेल सकते हैं। उसी तरह इसमें प्रमुख रूप से अभिनेता होना चाहिए, मतलब एक हीरो होना चाहिए और एक हीरोइनी होनी चाहिए, नायक होना चाहिए, नायिका होनी चाहिए। नायक और नायिका होगी तभी तो वह नाटक होगा। उसी तरह एकांकी में भी नायक नायिका होनी चाहिए। तो इस तरह जिस तरह नाटक के अपने ही एक तत्व हैं, उसी तरह यहाँ पर क्या है,
एकांकी के भी अपने प्रमुख रूप से तत्व हैं। तत्व का मीनिंग ये होता है कि नाटक खेलने के लिए मुख्य रूप से क्या क्या चाहिए। जिस तरह आपको घर बनाने के लिए सीमेंट चाहिए, लोहा चाहिए, कारीगर काम करने वाला चाहिए, वस्तु चाहिए, लकड़ी चाहिए, उसी तरह यहाँ पर नाटक को बनाने के लिए क्या चाहिए, एक कथानक होनी चाहिए, स्टोरी होनी चाहिए, और पात्र होने चाहिए, संवाद होने चाहिए, देश काल वातावरण का ध्यान रखना चाहिए, भाषा शैली का ध्यान रखना चाहिए, हर एक एकांकी का उद्देश्य होना चाहिए, और सबसे बढ़कर उसमें नायक और नायिका होनी चाहिए। तो छात्रों, आज तक हमने यह देखा। इसके बाद में हम देखते हैं एकांकी का वर्गीकरण। देखिए, अनेक प्रकार से लेखक क्या करते हैं, अपने ही प्रकार से नाटक को जिस तरह विभाजन करते हैं उसी तरह एकांकी का भी वो वर्गीकरण करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, सत्येंद्र नाथ जी क्या करते हैं, डॉक्टर सत्येंद्र नाथ जी एकांकी के 5 वर्गीकरण करते हैं। जैसे एक सामाजिक एकांकी, दूसरी होती है राजनीतिक एकांकी, तीसरी होती है ऐतिहासिक एकांकी, और चौथा होता है अपना चारित्रिक एकांकी, पांचवा होता है व्यंग्यात्मक एकांकी। तो यहाँ पर देखिए, समाज की समस्याओं को लेकर जो लिखा गया एकांकी वो सामाजिक एकांकी, राजनीतिक समस्याओं को लेकर राजनीतिक, ऐतिहासिक विषय पर ऐतिहासिक, चरित्रों को प्रधान में रखकर अच्छे चरित्र, अच्छे व्यक्तित्व पर लिखा गया चारित्रिक, व्यंग्यात्मक, हास्य के ऊपर लिखा गया व्यंग्यात्मक। इस तरह एकांकी को यहाँ पर डॉक्टर सत्येंद्र नाथ जी क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। रचना पद्धति के आधार पर अगर हम देखेंगे तो एकांकी में क्या है, बहुत सारे हमको मिलते हैं। जैसे दृश्य वाला एकांकी, देखिए अनेक दृश्य वाला एकांकी, एक दृश्य वाला एकांकी, एक पात्रीय एकांकी, रंग एकांकी, रेडियो एकांकी, टेलीविज़न एकांकी। देखिए इस तरह यहाँ पर क्या होते हैं, पद्धति के आधार पर कुछ एकांकियों का विभाजन हम करते हैं। उसके बाद में डॉक्टर सत्येंद्र वादों के आधार पर अगर हम एकांकी का वर्गीकरण किया जाए फिर से, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं आदर्शवादी एकांकी, यथार्थवादी एकांकी, प्रयोगवादी एकांकी, प्रगतिवादी एकांकी, कालवादी एकांकी और प्रभाववादी एकांकी। तो इस तरह आज हमने देखा कि एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी के प्रमुख तत्व क्या हैं और एकांकी का प्रमुख वर्गीकरण क्या है। तो आपको परीक्षा में सवाल यही आएगा कि एकांकी पर टिप्पणी लिखिए, या तो शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स के लिए, और अगर 10 मार्क्स या 12 मार्क्स या 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा तो एकांकी की परिभाषा लिखकर एकांकी के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए, या एकांकी से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आपको आता है तो आपको लिखना यही होता है। तो यहाँ पर तो इसमें 3 पॉइंट प्रमुख देखिए, एकांकी की परिभाषा, उसमें भारतीय एकांकी की परिभाषा भारतीय विद्वानों के द्वारा, दूसरा विदेशी विद्वानों के द्वारा दिए गए एकांकी की व्याख्या, बाद में एकांकी के प्रमुख तत्व, बाद में एकांकी का वर्गीकरण। इतना आप लिख देंगे। शॉर्ट नोट्स में भी थोड़ा थोड़ा लिख देना है, अगर लॉन्ग में होगा, अगर दीर्घ प्रश्न होगा तो भी इन पॉइंट्स को आप कवर कर लेना है। आज के लिए छात्रों इतना बस। हम कल फिर क्या करेंगे, उपन्यास के ऊपर चर्चा करेंगे। आपको जितना परीक्षा के लिए आ रहा है मैं उतना ही आपको बता रहा हूँ। आगे भी कुछ पॉइंट्स आपको मिलेंगे, लेकिन अगर आप नोट्स बनाकर मुझे वापस नहीं भेजेंगे तो मैं आगे वीडियो बनाना बंद कर दूंगा और केवल ऑनलाइन क्लास ले लूँगा जिसमें आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ओके, ध्यान में रहिए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाकर मुझे वापस दीजिए। आपकी परीक्षा जुलाई में होगी, ध्यान में रखिए। धन्यवाद।